यहाँ पर कम्बल वितरण करके उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। बहन जी को तो ये पता है कि वो खत्म हो चुकी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी स्वयं खत्म की है। 2027 में सरकार बना के रहेंगे। हमारा समाजवादी पार्टी सब समाज के लिए है, जिन्होंने उनको जिंदा किया है। समाजवादी पार्टी की वजह से आज वो उनका नाम और वो जिंदा हैं। सही मायनों पे वो तो खत्म हो चुकी थी। सबके साथ है, सबका विकास करती है, सारे जातियों के साथ है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज। इस समय आप लोग मौजूद है समाजवादी पार्टी कार्यालय पे, जहाँ पर डिम्पल यादव के जन्मदिन के अवसर पर युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यहाँ पर कंबल वितरण चल रहा है। देखिए, देश की आधी आबादी की बुलंद आवाज समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से कई बार सांसद हैं, हम सब की नेता आदरणीय भाभी जी का आज जन्मदिन का मौका है। उस मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ता उनके जन्मदिन को सादगी के साथ मनाने का काम कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हम लोगों ने इस कंबल वितरण का आयोजन करने का काम किया है और हम लोग लगातार यहाँ पर कंबल वितरण करके उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। अभी मायावती जी ने निशाना साधा है समाजवादी पार्टी पर। उनका कहना है कि 27 में समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो शोषण कर रही है लोगों का। समाप्त कौन हो रहा है वो तो जनता भी देख रही है और आप भी, हम लोग भी देख रहे हैं। मैं आपको आज इस मौके पर, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके जन्मदिन पर उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे हैं, तो वही समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये प्रण ले रहे हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी हुकूमत बना करके बैठे। वो कह रहे हैं 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, सपा जा रही है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी ना ही कोई दूसरी पार्टी, इंडिया गठबंधन मिल करके चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में 43 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती है, उसी तरह से आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत के साथ। आपका पीडीए ध्वस्त है, क्योंकि पीडीए में आप लोग ना तो पिछड़ों का साथ दे रहे हैं, ना तो अगड़ों का साथ दे रहे हैं, और ओबीसी तो है ही नहीं। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और वो तमाम अगड़े जो आज भी वंचित रह गए हैं, वो तमाम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में ये साबित करके दिखाया कि पूरा एकजुट पीडीए समाज समाजवादी पार्टी के साथ में है और आने वाले 2027 के चुनाव में भी एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाने जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के, और इनका साफ संदेश है कि 2027 में समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाने जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है? मेरा रिंकी सिंह। आज आप यहाँ पे कंबल वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं। डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है। अभी बहन कुमारी मायावती ने बड़ा निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर, और वो कह रहे हैं आज मैडम का जन्मदिन है। बस मैं यही कहूँगी, उनकी दीर्घायु हो, और हम लोग उनके जीवन से बहुत ही प्रेरणा लेते हैं, और मेरी वो आइडल रही है, इसलिए मैं कार्यक्रम कर रही हूँ। एक चीज और बता दीजिए कि चुनाव में किस तरह से समाजवादी पार्टी का साथ देंगी? तो देखिए, यहाँ पर वो कुछ कहने को तैयार नहीं, बस ये कह रही है कि आज डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन जिस तरह से युवा प्रदेश अध्यक्ष जो है, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो है, उनकी तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि जिस तरह से लोकसभा में समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई, वही जीत जो है अभी 27 के चुनाव में भी बरकरार रहेगी। अगर आप माहौल देख पाएंगे तो काफी खुशनुमा माहौल है, काफी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, जनता की, कार्यकर्ताओं की। जनता यहाँ मौजूद है, डिम्पल यादव की दीर्घायु की कामना कर रही है। कार्यकर्ता जो है, उन्होंने यहाँ पर खाने का जो आयोजन कर रखा है, कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, तमाम और कार्यक्रम जो है दूसरी तरफ चल रहे हैं, और एक अलग सा ही उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है। आज डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है, आप लोग इतनी धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मायावती जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। बहन जी को तो ये पता है कि वो खत्म हो चुकी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी स्वयं खत्म की है, तो जो खुद अपना नहीं बचा पाया वो दूसरे को क्या कहेगा। हम लोग समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कार्यकर्ता है, और 2027 में सरकार बना के रहेंगे। भैया हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम सब समाजवादियों ने संकल्प लिया है।
कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और बहन जी जो कह रही हैं वो खुद समाप्त हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि 27 में जो है सब पता चल जाएगा, क्योंकि पीडीए का नारा दे रहे हैं समाजवादी वाले, लेकिन पीडीए का मतलब उन्हें नहीं पता, ना तो इसमें पिछड़ा है, ना अगड़ा है, ना दलित है, ना आप अल्पसंख्यकों का साथ देते हैं, ना आप पंडितों का साथ देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारी आदरणीय डिम्पल भाभी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और साथ ही साथ मायावती जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम शबनम खान समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा से लखनऊ से हैं। हम इतना कहना चाहेंगे कि हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबका सम्मान करना सिखाया। और पीडीए का मतलब शायद उन्हें नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर दलित नहीं है, पीडीए मतलब प्रताड़ित नहीं है, दलित अल्पसंख्यक नहीं है, आधी आबादी नहीं। ये तो आप खुद देख रही हैं कि यहाँ पर पीडीए कितना पर यहाँ समाजवादी पे भरोसा करे है। ठीक है, हमारा समाजवादी पार्टी सब समाज के लिए है। मायावती जी ने गठबंधन कर लिया, वो बी टीम बन गई हैं, बीजेपी से गठबंधन है उनका, तो उनको तो लगेगा ना कि वो समाजवादी पार्टी जिन्होंने उनको जिंदा किया है, समाजवादी पार्टी की वजह से आज वो उनका नाम और वो जिंदा हैं। सही मायनों पे वो तो खत्म हो चुकी थी, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको एक मौका दिया, उनसे गठबंधन किया, उन पे भरोसा किया। मगर मायावती जी की आदत ही है भरोसा लोगों का तोड़ना। ये कह रही है भरोसा लोगों का तोड़ना, लेकिन मायावती जी का कहना है कि जब हमने हमारा गठबंधन टूटा तो यही समाजवादी पार्टी ने हम पर हमला करवा दिया, क्योंकि हम पिछड़े समाज से थे। वो कुछ भी कह सकती हैं, उनका कोई वो नहीं है, लेकिन हमारी समाजवादी सरकार सबके साथ है, सबका विकास करती है, सारे जातियों के साथ है, सारे धर्म के साथ। वो कुछ भी कहे तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि 27 में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, सपा जो है वो खत्म हो चुकी है। देखिए, उनके कहने से क्या होता, क्या उन्होंने सर्वधर्म के लिए काम किया? जब उनकी सत्ता थी उन्होंने गरीबों के घर तोड़वाए, उन्होंने भी बहुत जुल्म किए, और आज वो समाजवादी को कह रही हैं, जबकि समाजवादी ने उनको इतना सम्मान दिया है। अरे कम से कम आप लोगों के हित के लिए काम करिए, न कि अपने हित के लिए, अपने बचाव के लिए कि मेरे पर कोई इंक्वायरी ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने गठबंधन कर लिया और वो बी टीम बन करके आ गई। देखिए, हम उनकी कोई वो नहीं विवेचना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबका सम्मान करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज उनको जन्मदिन की बधाई भी दी, और हम लोग भी उनको बधाई दे रहे हैं। हम तो उनसे यही कहते हैं कि वो भी समाजवादी पार्टी के साथ आए, और गरीब और बड़ी पीडीए के लिए वो भी हम सब के साथ समाजवादी के साथ मिलकर के आवाज उठाएं। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित कुछ महिलाओं से हमने बात की, और हमारे साथ अभी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे थे, और सभी का ये कहना है कि जिस तरह से मायावती ने निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर, वो ठीक नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सदैव मायावती का साथ दिया है। और साथ ही एक स्पष्ट संदेश जो है यहाँ की महिलाओं द्वारा दिया गया है कि 27 में कौन साफ होगा ये तो चुनाव के बाद तय ही हो जाएगा। और एक आरोप भी लगाया गया है कि समाजवादी पार्टी को वो समाप्त पार्टी बता रही है, लेकिन वो खुद बीजेपी की बी पार्टी बनकर बैठी हुई है, और 2027 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।